नमस्कार, भक्ति बोध न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक रात में हनुमान जी के दर्शन कैसे करें। जो इस 7 बार पाठ करे कोई ही छुटई बंदी महासुख होई। जो हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कर लेता है तो बंधन से मुक्त हो जाता है तथा महासुख को प्राप्त होता है। लेकिन यह सहज ही संभव नहीं हो पाता। भौतिक अर्थ इसका भले ही कुछ और हो, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यहाँ पर बंधन का अर्थ आंतरिक तथा शारीरिक दोनों बंधन से है तथा महासुख अर्थात शांत चित्त की प्राप्ति होना है। लेकिन कोई भी स्थिति की प्राप्ति के लिए साधक को एक निश्चित प्रक्रिया को पूरा करना होता है, क्योंकि एक निश्चित प्रक्रिया ही एक निश्चित परिणाम की प्राप्ति संभव करा पाती है। हनुमान चालीसा का यह प्रयोग सकाम प्रयोग तथा निष्काम प्रकार दोनों रूप में होता है। इसलिए साधक को अनुष्ठान पूर्ण करने से अपनी कामना का संकल्प लेना चाहिए। अगर कोई विशेष इच्छा के लिए प्रयोग किया जा रहा हो तो साधक को संकल्प कर लेना चाहिए कि मैं अमुक नाम का व्यक्ति अमुक साधना के लिए कार्य कर रहा हूँ। भगवान हनुमान जी से मुझे इस हेतु सफलता के लिए शक्ति तथा आशीर्वाद प्रदान करें। अगर साधक निष्काम भाव से प्रयोग कर रहा है तो संकल्प लेना आवश्यक नहीं है। साधक अगर सकाम रूप से साधना कर रहा है तो साधक को अपने सामने भगवान हनुमान का वीर भाव से युक्त चित्त स्थापित करना चाहिए, अर्थात जिसमें वह पहाड़ को उठाकर ले जा रहे हो या असुरों का नाश कर रहे हो। लेकिन अगर निष्काम साधना करनी हो तो साधक को अपने सामने दास भाव युक्त हनुमान का चित्त स्थापित करना चाहिए, अर्थात जिसमें वह ध्यान मगन हो या फिर श्री राम के चरणों में बैठे हुए हो। साधक को यह कर्म एकांत में करना चाहिए। अगर साधक अपने कमरे में यह कर्म कर रहा हो तो जाप के समय उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। स्त्री साधिका हनुमान चालीसा या साधना नहीं कर सकती, यह मात्र मिथ्या धारणा है। कोई भी साधिका हनुमान साधना या प्रयोग संपन्न कर सकती है। रज सवला समय में यह प्रयोग या कोई साधना नहीं की जा सकती। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। साधक साधिकाओं को यह प्रयोग करने से एक दिन पूर्व प्रयोग के दिन तथा प्रयोग के दूसरे दिन अर्थात कुल 3 दिन ब्रह्मचर्य का पालन बहुत करना परम आवश्यक है। सकाम उपासना में वस्त्र लाल रहे, निष्काम में भगवे रंग के वस्त्रों का प्रयोग होता है। दोनों ही कार्य में दिशा उत्तर रहे। साधक को भोग में गुड़ अथवा उबले हुए चने अर्पित करने चाहिए। कोई भी फल अर्पित किया जा सकता है। साधक दीपक तेल या घी का लगा सकता है। साधक को आग के पुष्प या लाल रंग के पुष्प समर्पित करने चाहिए। यह प्रयोग साधक किसी भी मंगलवार की रात्रि को करें तथा समय 9 बजे के बाद का होना चाहिए। सर्वप्रथम साधक स्नान आदि से निवृत्त होकर वस्त्र धारण करके लाल आसन पर बैठ जाएं। साधक अपने पास ही आग के 100 पुष्प रखें। अगर किसी भी तरह की यह संभव न हो तो साधक कोई भी लाल रंग के 100 पुष्प अपने पास रख सकता है। अपने सामने किसी बाजोट पर या पूजा स्थान में लाल वस्त्र बिछाकर उस पर हनुमान जी का चित्र या यंत्र या विग्रह स्थापित करें। उसके बाद दीपक जलाएं। साधक गुरु पूजन गुरु मंत्र का जाप कर हनुमान जी का सामान्य पूजन करें। इस क्रिया के बाद साधक हम बीज का उच्चारण कुछ देर करें तथा उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। प्राणायाम के बाद साधक हाथ में जल लेकर संकल्प करें तथा अपनी मनोकामना बोले। इसके बाद साधक राम रामाय नमः का यथासंभव जाप करे। जाप के बाद साधक अपने तीनों नाड़ी अर्थात ईड़ा पिंगला तथा सुषुम्ना में श्री हनुमान जी को स्थापित मानकर उनका ध्यान करें तथा हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दें। साधक को उसी रात्रि में 100 बार पाठ करना है। हर एक बार पाठ पूर्ण होने पर एक पुष्प हनुमान जी को यंत्र चित्र विग्रह को समर्पित करें। इस प्रकार 100 बार पाठ करने पर 100 पुष्प अर्पित करने चाहिए। 100 पाठ पूरे होने पर साधक वापस हम बीज का थोड़ी देर उच्चारण करें तथा जाप को हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दें। इस प्रकार का यह प्रयोग पूर्ण होता है और आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में साथ ही जय बजरंगबली जय श्री राम जरूर लिखें। ऐसे ही भक्ति और न्यूज़ से जुड़ी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।